आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई ऐसे सेनानी रहे जिनको वह पहचान नहीं मिली, जिनके वह हकदार थे। मातंगनी हाजरा ऐसी ही महिला थीं। जब मातंगनी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी तो उनकी उम्र 62 वर्ष थी। अंग्रेजों ने 71 साल की उम्र में उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया, लेकिन उन्होंने मरते दम तक तिरंगे को नहीं गिरने दिया और अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ती रहीं। आप इस महान महिला स्वतंत्रता सेनानी की जाबाज कहानी जानेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। भारत में ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां हैं जिन्हें बहुत कम उम्र में ही फांसी दे दी गई। हालांकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अधिक उम्र में मारे गए, और इनमें से कुछ कहानियां समय के साथ फीकी पड़ गईं और पीछे ऐसे नाम छोड़ गईं जिन्हें हर कोई याद नहीं रखता। मातंगनी हाजरा का जन्म 19 अक्टूबर 1870 में पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में स्थित होगला गांव में हुआ था। वह तामलुक के एक गरीब किसान की बेटी थीं और एक साधारण परिवार से थीं। घर की आर्थिक हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। पिता ठाकुरदास मैती जैसे तैसे घर चलाते थे। इसका हाजरा के जीवन पर बहुत असर पड़ा। न ही वह उचित शिक्षा हासिल कर पाई, न ही अपना बचपन अच्छे से गुजार पाई। जानकारी के मुताबिक मातंगी हाजरा की 12 साल की उम्र में मेदिनीपुर के अलीनान गांव के एक 60 वर्षीय व्यक्ति त्रिलोचन हाजरा से शादी कर दी गई थी। 18 साल की उम्र में मातंगनी हाजरा बिना किसी संतान के विधवा हो गईं। अपने पति के निधन के बाद मातंगनी मिदनापुर के तामलुक में अलग झोंपड़ी में रहकर मजदूरी से जीवन यापन करने लगीं। ग्रामीणों में दुख सुख में सहभागी रहने के कारण वे पूरे गांव में मां के समान पूजनीय हो गईं। मातंगनी हाजरा ने खुद को सामाजिक कामों के लिए समर्पित करना शुरू कर दिया। 1900 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रवादी आंदोलन ने जोर पकड़ना शुरू किया था। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए इस इलाके में बड़े पैमाने पर यात्रा की। इस दौरान मातंगनी हाजरा महात्मा गांधी के विश्वासों से इतनी प्रेरित हुई कि वह नेता की एक समर्पित अनुयायी बन गईं। उन्होंने खुद को गांधी बूढ़ी नाम दिया। कोड नेम गॉड की किताब के मुताबिक गांधी के लिए मातंगनी का प्यार इतना महान था कि वह गांव में गांधी बूढ़ी, गांधीवादी महिला के रूप में पहचाने जाने लगी थी। 1933 में तामलुक जिले में एक स्वतंत्रता मार्च आयोजित किया गया था। बीच में राज्यपाल का महल था, जो अपनी बालकनी में खड़े थे और मार्च को देख रहे थे, ऐसी कि कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो। इस दौरान मातंगनी ने स्वतंत्रता आंदोलन का झंडा ऊंचा रखते हुए परेड की अगुवाई की। जैसे ही मातंगनी गवर्नर की बालकनी के सामने पहुंची, उन्होंने अचानक अपने बैनर को लहराते हुए संगीन घेरा तोड़ दिया और चिल्लाया, वापस जाओ साहब। इसके बाद ब्रिटिश पुलिस ने मातंगनी हाजरा पर हमला किया, जिसके बाद वह घायल हो गईं। उसके बाद मातंगनी हाजरा ने चौकीदारी कर रोको प्रदर्शन में हिस्सा लिया। विरोध प्रदर्शन में वह काला झंडा लेकर चलने लगी। बदले में 6 महीने की सजा सुनाई गई। जेल से बाहर आकर उन्होंने एक चरखा ले लिया और खादी पहनने लगी। लोग उन्हें बूढ़ी गांधी के नाम से पुकारने लगे। 1942 में महात्मा गांधी ने देश में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजाया। ऐसे में गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। 72 वर्ष की उम्र में मातंगनी हाजरा ने तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन की कमान संभाली। लोग मानने लगे थे कि अंग्रेजी राज के समापन का मौका करीब आ गया है। मिदनापुर के स्वतंत्रता सेनानियों ने तय किया, सभी सरकारी ऑफिसों और थानों में तिरंगा फहराकर अंग्रेजी राज खत्म कर दिया जाए। 29 सितंबर 1942 का दिन था। तामलुक में 6000 से अधिक लोगों का अंग्रेजों के विरोध जुलूस निकाला था। इस आंदोलन में ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं। वह जुलूस तामलुक थाने की तरफ बढ़ने लगा। ऐसे में तामलुक पुलिस ने चेतावनी दी, लोग पीछे हटने लगे। मातंगनी हाजरा बीच से निकली और सबके आगे आ गईं। उनके दाएं हाथ में तिरंगा था। उन्होंने कहा, मैं फहराऊंगी तिरंगा, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। देश प्रेमी नारों के साथ वो आगे बढ़ी। पुलिस की चेतावनी पर भी वह नहीं रुकी तो एक गोली उनके दाएं हाथ में मारी गई। वह घायल हो गई, लेकिन तिरंगे को नहीं गिरने दिया। वह लगातार वंदे मातरम बोलती रहीं, झंडा ऊंचा किए रहीं और थाने की तरफ बढ़ती रहीं। तब एक पुलिस ऑफिसर ने तीसरी गोली चलाई। सीधे उनके माथे पर लगी। वह नीचे तो गिरी,
लेकिन तिरंगा जमीन पर नहीं गिरने दिया। अपने सीने पर रखा, बदन पर गोलियां खाते रहने के बावजूद मातंगिनी हाजरा ने लोगों को हिंसा के लिए भड़काने की कोशिश नहीं की, गांधी जी की अहिंसा के सिद्धांत को झुकने नहीं दिया और 29 सितंबर 1942 को उनकी मृत्यु हो गई। इस बलिदान से पूरे क्षेत्र में इतना जोश उमड़ा कि 10 दिन के अंदर ही लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़कर महास्वाधीन सरकार स्थापित कर दी, जिसने 21 महीने तक काम किया। साल 1947 में भारत को मिली आजादी में इस वीरंगाना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने बताया कि महिलाएं सिर्फ घर में कैद होने के लिए नहीं होती, जरूरत पड़ने पर वह हथियार भी उठा सकती हैं और दुश्मन का मुकाबला भी कर सकती हैं। दिसंबर 1974 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने प्रवास के समय तामलुक में मातंगिनी हाजरा की मूर्ति का अनावरण कर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कोलकाता में आज भी उनके नाम पर कई स्कूल, कॉलोनियां और मार्ग मिल जाएंगे। मुस्लिम टुडे मातंगिनी हाजरा के इस जज्बे को सलाम पेश करता है। शुक्रिया।